वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इराक इस प्रश्न का सही उत्तर है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इसके उल्लंघन पर 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इससे पहले इराक में साल 1980 में प्रॉसिक्यूशन कानून में बदलाव करके इसमें समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा जोड़ी गई थी। दोस्तों, इन देशों में मान्य है समलैंगिक शादी। ये देश हैं अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। और दोस्तों, इन देशों में अपराध नहीं समलैंगिक रिश्ता, जिनमें प्रमुख देश हैं भारत, चीन, श्रीलंका, ब्रिटेन, नेपाल, रूस। और दोस्तों, इन देशों में समलैंगिक को मिलती है मौत की सज़ा। ये देश हैं पाकिस्तान, ईरान, युगांडा, यमन, सऊदी अरब, सोमालिया। दोस्तों, इराक के बारे में जानकारी। इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है। राजधानी बगदाद है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सिया अल सुदानी। मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अस्पताल को लगातार 5 वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेदांता। दोस्तों, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। मेदांता गुरुग्राम को न्यूज वीक के भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 2024 में शीर्ष पर रहा। मेदांता गुरुग्राम को लगातार 5वें भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया है, लगातार 5वें वर्ष। और इसे विश्व स्तर पर शीर्ष 250 अस्पतालों में स्थान दिया गया। ये रैंकिंग 85,000 चिकित्सा विशेषताओं के फीडबैक, रोगी सर्वेक्षण और सार्वजनिक डेटा विश्लेषण द्वारा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंद्रावती इस प्रश्न का सही उत्तर है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनज़र अपने 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हैती ने आपातकाल की घोषणा की है और कर्फ्यू लगाया है। राजधानी हैती के पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा है हैतियन गौरदे। दोस्तों, हाल में चलाए गए प्रमुख भारतीय ऑपरेशन अमृत, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया। ऑपरेशन अजय इस्राइल में
फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन करुणा। नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात राहत अभियान था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। मालदीव में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया ऑपरेशन सजग। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप से छोटी जरूर है, लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकार लगभग घरेलू बिल्ली के समान, क्लाउडेड टाइगर बिल्ली एक छोटी जंगली बिल्ली है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा रियाल है। राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लू दा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 8%। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मातृ मृत्यु में काफ़ी गिरावट आई, जो दुनिया भर में होने वाली ऐसे सभी मौतों का 8% है। PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ द्वारा भारत में जिला स्तरीय मातृ मृत्यु के अनुमान और सहसंबंध पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए UNFPA ने कहा कि भारत के 640 जिलों में सर्वे से पता चला कि करीब एक तिहाई ने मातृ मृत्यु अनुपात को लक्ष्य हासिल किया। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70,114 जिलों में अभी भी अनुपात 210 या उससे अधिक है। प्रति 1 लाख जन्मों पर सबसे अधिक 1,671 अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां स्वदेशी लोगों का अनुपात अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 के बाद से हर दिन 800 महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं। 1/4 महिलाएं अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार नहीं कर सकती हैं। लगभग 10 में से 1 महिला गर्भ निरोधक के बारे में अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा वाले 40% देशों में महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता कम हो रही है। दोस्तों, UNFPA यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है एवं यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और वर्ष 1969 में इसका संचालन शुरू हुआ। जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया। संविधान की अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत की पहली जनगणना
1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 121.5 करोड़ थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। भारत में लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष पर है। विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। यह UNGA का एक सहायक अंग है। यह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अवस्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में हाल में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा की खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ट्रॉपिकल लेपिडोप्टेरा रिसर्च पत्रिका के एक लेख के अनुसार भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हाल में अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा की खोज की गई। इस तितली की खास पहचान उसकी अग्र पर हॉकी स्टिक पैटर्न बनाने वाली एक सफेद कोशिका रेखा है। तितली जन्म के पहले अल्पायु वाली स्थिति को कैटरपिलर कहते हैं। द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा किए गए 6 साल के अध्ययन के बाद 2021 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सिरुवानी पहाड़ियों को तितली किया सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ 325 तितली प्रजाति पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चे में रहा काबर ताल कहाँ स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की एकमात्र रामसर साइट काबर झील सिकुड़ रही है। बिहार में काबर झील राज्य का एकमात्र रामसर स्थल अधिकारियों की उपेक्षा का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसके कवरेज क्षेत्र में कमी आई। शुरुआत में 6,786 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र को पक्षियों का शिकार पर अंकुश लगाने के लिए 1986 में एक संरक्षित क्षेत्र नामित किया गया था और बाद में 1989 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। रामसर सूची के बावजूद झील का जल क्षेत्र 35% कम हो गया। बिहार के बारे में जानकारी, राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, नेशनल पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, बिहार के नवीनतम करंट अफेयरों में बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दन चाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 साल। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। RBI में एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों, ये 25वें क्रम के हैं। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रामन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद ने रवांडा विधेयक पारित किया?
गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन की संसद ने एक विवादास्पद रवांडा प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया गया। योजना के तहत सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा भेजा जा सकता है ताकि उनके दावों को वहां संसाधित किया जा सके। रवांडा मध्य अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। राजधानी की गाली है, मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिलियन मर्फी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिलियन मर्फी ने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सिलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर में जीत हासिल करने के बाद 21वें आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सिलियन मर्फी को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में ओपनहाइमर के किरदार के लिए पुरस्कार मिला है। हाल में नवीनतम पुरस्कार पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुजारी ईश्वरी प्रसाद शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की बेस्ट अभिनेत्री रही आलिया भट्ट। पाउलरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्षा पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार का पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार मिला। मिशेल टेलेग्रांड को 2024 का एबल पुरस्कार मिला। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है और बेहतर जानकारी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।